हेलो फ्रेंड्स, चलो आज का टॉपिक 2 लेक्चर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला है कंडक्टर्स, सब्सटेंसेस थ्रू विच electric charges can move or the material allows them to conduct. Example metals, human body, electrolytes और ionized gases, इसे conductors कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स थे ये। इंसुलेटर्स, substances through which the electric charges cannot flow or they do not allow them to move. Example non-metals, glass, rubber, wood, etc. इंसुलेटर्स आर ऑल्सो नोन एज डायलैक्ट्रिक्स। इंसुलेटर्स को डायलैक्ट्रिक्स भी कहते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में डायलैक्ट्रिक्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तब समझाऊंगा अच्छे से। वैसे जैसे याद कर लो, इंसुलेटर्स को डायलैक्ट्रिक्स भी कहते हैं। अब वैसे भी किसी टॉपिक में समझा भी सकता हूँ नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में। फिर नोट, एक नोट बना लो। जब नोट्स बनाते हो ना, उसमें ये क्वेश्चन, ये तुम स्टार बना के लिख सकते हो पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर्स लाइक मेटल्स दे हैव free electrons which conducts, whereas insulators like non-metals they don't have free electrons. समझ में आया क्या बोला? कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो कंडक्ट कर पाते हैं। इंसुलेटर्स में नहीं होते, तभी वो कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एज वी नो एवरी मटेरियल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब सारे मटेरियल अपने अंदर, हाँ बाहर अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अगर तुम बाहर से निकाल दो उसके इलेक्ट्रॉन तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसमें इलेक्ट्रॉन घुसाड़ दो तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो पर नॉर्मली अगर इसको रूम टेम्परेचर पे देखो तो इलेक्ट्रिकली सारे मटेरियल न्यूट्रल होते हैं, पर द चार्जेस दैट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल इन अमाउंट टू चार्ज अ बॉडी, दीज आर वेरियस टेक्निक्स, ठीक है। न्यूट्रल होते हैं तो उसको अगर चार्ज करना है या पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज, तो आपको ये सारे टेक्निक्स कर सकते हो। पहले 3 हैं, अब मतलब हमारे बोर्ड में या CBSE में 3 ही समझाया गया, NCERT में 3 ही लिखे हैं, इंपॉर्टेंट 3 ही है। बाकी सब तो बहुत सारे अदर मेथड्स भी हैं, पर इससे समझ सकते हो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग। और in this method two bodies rubbed against each other. Transfer of electrons takes place from one body to another. Body which gain electrons becomes negatively charged where other gains positively charged. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो नेगेटिवली चार्ज हो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स दैट आर पॉजिटिवली चार्ज, ओके। दैट वाई इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और जिसने दिया उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर वाले प्रोटॉन से कम हो गए, तो वो पॉजिटिवली चार्ज। एग्जाम्पल ले सकते हो, NCERT को लिखा हुआ है, ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ अटेन्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इन दिस मेथड चार्ज बॉडी ब्रॉट in contact within the uncharged body, and the body with excess electrons transfer charges from one to other, from high potential to low potential. इसका मतलब क्या है? अगर एक चार्ज बॉडी जिसमें चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, और दूसरा खाली अनचार्ज बॉडी, जैसे हमारा न्यूट्रल जैसे होता है ना, न्यूट्रल बॉडी, वैसे यहाँ तो जो चार्ज बॉडी है उसको न्यूट्रल के साथ अगर आप टच कराओगे तो जो चार्ज इसमें था वो इसमें भी फ्लो हो जाएगा, दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस जो मैंने जो पॉइंट मतलब आपको बताए हैं चार्जिंग के मेथड्स, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। व्हेन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स मेटालिक चार्ज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द चार्जेस on the sphere after contact will be average of the total charge before contact. ये न्यूमेरिकल से पहले एक पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे नोट बताया था ना, नोट ऐसे नोट कर लो कि मैं भी बताया था कि अगर किसी में समझो, फॉर एग्जांपल एक में पॉजिटिव चार्ज एक बॉल है और दूसरा न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव का अगर न्यूट्रल के साथ आप टच कराओगे उसे कंडक्शन कहते हैं। तो वो टच कराने से जो पॉजिटिव में जो पॉजिटिव चार्ज था, जो खाली में न्यूट्रल में जो खाली चार्ज था, तो दोनों में इक्वली डिवाइड होंगे। वो कैसे डिवाइड होंगे? पहले वाले पॉजिटिव के जितने भी चार्ज थे उसमें भी जाएंगे आधे और अपने में रहेंगे आधे, तो टोटल इक्वली डिवाइड होंगे। ये पॉइंट इसमें समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, जो मैंने अभी तुम्हें पॉइंट बताया नोट, उसको मैंने एक इलस्ट्रेशन के सहारे तुम्हें समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। समझो, ये चार्ज एक बॉडी QA, इसका नाम QA है, मतलब चार्ज इसमें QA है, बॉडी का नाम ये है। जो बॉडी B है इसका, इसमें समझो चार्ज QB, अगर दोनों कॉन्टैक्ट में लाएंगे, इसमें QA डैश, इसमें कुछ चार्ज होगा, इसमें कुछ अलग चार्ज होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल एक खाली है, तो दोनों में जो इक्वली डिवाइड होगा। QA डैश इज इक्वल टू QB डैश, दैट इज Q नेट बाई 2, दैट इज QA प्लस QB2। ये बाहर से जो आवाज़ आ रही है इसको प्लीज़ इग्नोर करें और इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, ठीक है। जो अभी न्यूमेरिकल्स मैंने हेडिंग दी थी, ये न्यूमेरिकल्स अभी करा रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पॉज करना, फिर ट्राई करना खुद करने की, नहीं हुआ तो फिर मेरे से सॉल्यूशंस देख लेना, मैं भी नहीं दिखा रहा, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन पढ़ लो
कि two metallic spheres A and B with charge plus 7q and minus 3q both comes in contact with the each other. After that, uncharged spheres C and D both identical brought in contact with an A and B. Find charge A, B, C, D. ठीक है, आंसर देख लो, मैं बता रहा हूँ. ए एंड बी कॉन्टैक्ट में पहले, ठीक है, ए एंड बी कॉन्टैक्ट. ए में कितना था +7q, बी में -3q, दोनों को एक साथ कंडक्शन कराया, एक चार्ज एक पॉइंट में इसको टच कराया. क्यू ए क्यू बी रहा, क्यू ए क्यू बी दोनों इक्वली डिवाइड होंगे. अभी इलस्ट्रेशन बताया, पहले पॉइंट में बताया. क्यू नेट बाई 2, 7q - 3q/2, 4q/2, दोनों में 2q + 2q + 2q इक्वली डिवाइड होंगे. फिर सी एंड डी इन कॉन्टैक्ट विद ए एंड बी. फिर क्यू में अभी नया जो चार्ज है +2q, सी में न्यूट्रल था खाली, तो क्यू ए डैश प्लस क्यू, क्यू सी डैश प्लस क्यू. जब दोनों को कंडक्ट कराया तो उसमें आधा, इसमें आधा, ठीक है. और बी डी में, इसमें पहले क्यू बी में अभी बताया इसमें कि 2q + 2q और क्यू बी डी खाली था 0, तो ये क्यू बी डैश क्यू डी डैश दोनों +q और दोनों का नेचर ऑफ फोर्स दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम सिग्नल सेम साइन के हैं, तो लाइक चार्ज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर. वही नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव बोथ. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, चार्जिंग बाय इंडक्शन. Third method of charging a body. In this method, charged body brought near to the uncharged body. They charges get induced equal and opposite in pair. ठीक है. In this method, charging by induction का है. ठीक है. In this method, when a charged body brought near to the uncharged body, the material gets polarized and that is shifting of charges. Okay. Unlike charges near the charged body where alike charges away due to the force of the attraction and repulsion. Step 1. ये एक प्रोसीजर है, मतलब एक एक्टिविटी टाइप समझो या इसको इलस्ट्रेशन समझो, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है. उसको मैंने अच्छे से लिख के रखा है, आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, जो आपने स्कूल में बनाया, या मेरी तरफ से अगर नोट्स बना रहे हो समझ रहे हो तो बना सकते हो. ठीक है, समझने के लिए अच्छा है. मेटालिक स्फीयर ऑन ए इंसुलेटिंग स्टैंड, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक है. मेटालिक स्फीयर, एक स्फीयर लिया, उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्राउंड से टच कराया इंसुलेटिंग स्टैंड पे. नेट चार्ज उस पर कितना 0, न्यूट्रल है पहले से. व्हेन ए चार्ज एबोनाइट रॉड इन अ प्लास्टिक ब्रॉट नियर टू द मेटालिक स्फीयर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड फर्दर अवे वेयर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड हेयर अट्रैक्टेड नियर. एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज था, तो उसको एक साइड में ला, जिस साइड में उसको अपोजिट चार्ज वाले अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन्स आएंगे, और उसके अपोजिट में नेगेटिव दिख रहे हो इलस्ट्रेशन में, पोलराइजेशन. इस स्टेप को पोलराइजेशन कहते हैं. स्टेप 3, व्हेन स्फीयर देयरफॉर इज ग्राउंडेड, दैट इज इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ, वी आर कंडक्टिंग वायर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द स्फीयर. मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, वैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते. ये इस पॉइंट क्यों बताऊँ, ये सिर्फ IIT और जे के बच्चे बता, मतलब जो कोचिंग में जाते हैं उनको पता है कि स्फीयर से इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वैसे अपने प्रोटॉन्स मूव नहीं करते. यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स ही ऊपर नीचे जाते हैं. ठीक है, समझ में आएगा. आ गया. थैंक्स. स्टेप यहाँ पे दो, टू द ग्राउंड वेयर एज द पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स ग्राउंड टू द एबोनाइट रॉड. पॉजिटिव यहाँ पे ग्राउंड में था, नेगेटिव चार्ज चले गए, ग्राउंडिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्राउंडिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कभी प्रोटॉन मूव नहीं करते. ग्राउंड से ऊपर हो जाना हो, नीचे जाना हो, इलेक्ट्रॉन जाता है. ये बताना था मुझे, उस पहले समझ में आ गया होगा ऐसे आपको. स्टेप 4, व्हेन ग्राउंड वायर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स अट्रैक्टिंग. मतलब जब ये नेगेटिव पॉजिटिव रिमूवल ऑफ ग्राउंड वायर निकाल दोगे, तभी ये पॉजिटिव चार्ज उधर उस साइड में अट्रैक्ट होगा जहाँ पे नेगेटिव रॉड आपने घुसेड़ रखा है. स्टेप 5, व्हेन द एबोनाइट रॉड इज रिमूव्ड, द पॉजिटिव चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जब रिमूव कर दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो एक साइड में था वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे स्फीयर के सरफेस पे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ अच्छे खासा आता है, वैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के कम चांसेस हैं, पर आपके स्कूल के जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, जो अभी ऑनलाइन क्लासेस, उसमें भी वैसे चीटिंग करके तो आप पास हो ही जाते होंगे. पर ये पढ़ना मतलब इजी है, और टॉपिक और इसका जो वो आता है आपका डेरिवेशन, वो भी इजी है, तो अच्छे से पढ़ना, समझ लेना. ठीक है. यहाँ पे सारे नोट्स बना रखे हैं, डेरिवेशन में बता रहा हूँ, समझ लेना. कूलम्स लॉ. Coulomb's law deals with the measurement of electrostatic force between charged bodies point size. According to this law, ठीक है, the magnitude of electrostatic force is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. Therefore ये मैंने इलस्ट्रेशन के लिए प्लस पॉइंट Q1 इधर प्लस Q2, दोनों का डिफरेंस डिस्टेंस R, इधर F12 फोर्स लगा रहे हैं, 1 चार्ज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इसमें F21, इसमें फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. तो मैथमेटिकली F1 जो हमने अभी बताया अकॉर्डिंग टू से, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 इंटू Q2, और F इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दोनों को मर्ज करेंगे, F इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 क्रॉस मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K Q आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो किसी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट डालते हैं उसे K कहते हैं। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, ये बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये आता रहता है नीट जेई में पूछा जाता है, छोटे छोटे पॉइंट पर 4 मार्क्स के लिए आ जाते हैं, फालतू में आराम से हो जाता है, बहुत ईजी है पर ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर के इज कूलम्स कांस्टेंट, के इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। वेयर द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट देयरफॉर कैन बी रिटर्न दैट इज k इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इस k की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होती है और उसकी वैल्यू 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वेयर एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। एब्सोल्यूट परमिटिविटी में नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं और F नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। F नॉट मतलब फोर्स ड्यू टू फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके। ये लास्ट के 2 पॉइंट याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय फ्री स्पेस, उसमें था F नॉट, वो जो मैंने बताया था F नॉट इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसकी जगह आप K भी ले सकते हो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। और व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय मीडियम, अगर कोई मीडियम आ जाए F इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन क्यों आता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए, जय हिंद और सब्सक्राइब करें स्टडी आर्ट्स को।